ठीक है, अभी इसमें मसाले डालती हूँ। मैश हो गई है अच्छी तरह से, ये दाल भी मैश करते हैं और फिर इसको तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से इसके भी आलू दाल कटलेट के ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और बहुत सारी बहनें कहती हैं। और ब्रेड क्रम्ब से, अंडे और ब्रेड क्रम्ब से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको फ्रीज़ करना है। ये जी यहाँ मैं मसाले रेडी करने लगी थी। ये प्याज है, तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है। और हाँ डालो, देखें मेरा जी माशाल्लाह से आज तो मेरे घर में सब्ज़ी भी पकी है। अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा किया। गैस गई हुई है और मैंने अपनी तरफ से फुल तैयारी की हुई है। सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, ये देखें बना रही थी। चावल अभी ऐसे ही रखे हुए हैं और एक ऑर्डर का राइडर भी आ गया। वैसे भी मेरे पास हैं 10 मिनट, पर चावल बनाने हैं 10 मिनट में किस तरह से बनाऊंगी ना। ये भी अभी आलू चिकन कटलेट बन रहे थे तो मैंने एक साइड से बने, दूसरी साइड से ना मैंने ऑयल से पीछे कर दी हैं। मैं कहा कहीं ऐसा ना हो ये ऑयल चूस ले सारा। तो बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, साथ साथ रोटियाँ हैं, शामी कबाब है और ये अंडा प्याज सालन है बन रहा। बस पता नहीं, कुछ नहीं पता कि क्या बनेगा। खैर वेट करवाते हैं। अभी हुसैन गया हुआ सिलेंडर लेने और मैं स्ट्रेस में खड़ी हूँ पता नहीं क्या बनेगा। अब देखो हुसैन आता तो फिर बनाना शुरू करूँगी इंशाल्लाह। पका लूँगी अपनी तरफ से जल्दी से, पर आपको पता है जितनी भी जल्दी बना लूँ ऑर्डर तो लेट हो ही जाएगा ना। नाश्ता भी आज हम लोगों ने जल्दी कर लिया था कि गैस चली जाएगी, गैस के डर से। जैसे ही गैस गई फ़ौरन ऑर्डर आ गया। और ना मैं अभी भांजी से बात ही कर रही थी, मैंने कहा मैंने बड़ी देर का सिलेंडर भरवाया हुआ है और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है सिलेंडर का, और सिलेंडर बंद हो गया देखिए अभी चाय भी पीने वाली पड़ी है तो मैंने कहा था अब बाद में गर्म करके ना फिर पी लूँगी, अजीब सी हो जाएगी। ये अंडा प्याज सालन में कस्टमर ने नोट लिख के भेजा है, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, आपने हमेशा की तरह बेस्ट बनाना है और बस ज़रा ना स्पाइसेस कम रखा करें चले मैं ना ज़रा आज और थोड़ी सी मिर्चें कम डाल दूँगी, भला कि बिल्कुल कम ही। ये देखें ये वाला चम्मच मैं मिर्च का डालती हूँ। अच्छा इससे भी कम, चले ठीक है। शामी कबाब भी निकाल के रखा हुआ, इसका भी ऑर्डर है। ये ले जी वो 2 ऑर्डर चले गए। अब ये नेक्स्ट ऑर्डर आया है, पराठे हैं, इसमें पेड़े कर लिए हैं। गैस आ गई थी तो इतनी अफरा तफरी में बनाया है ना मैंने। और आप ज़रा किचन का हशर देखें, मैंने सारा समेट लिया था, बर्तन भी धो लिए और एकदम से पता नहीं क्या, इधर गिलास पड़ा हुआ है, उधर चम्मच रखा हुआ है, चम्मच नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही बस जल्दी जल्दी यही हाल होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर चले गए हैं, सुकून हो गया है थोड़ा सा। अब तीसरा ऑर्डर आया ना तो मैंने कहा अब इसकी खैर है, कोई मसला नहीं, ये मैं सुकून से बना लूँगी। बाकी सारे बर्तन शर्तन इकट्ठे करते हैं, चावलों को ढकते हैं। जल्दी जल्दी में चावल भी खुले रह गए, पता ही नहीं। ये देखें जी मेरी बाजी आई हुई हैं, मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाते हैं, चलो बाजी करेले लेकर आओ मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं बनाऊँ। और मैंने इनको बताया हमने 6 माह से सब्ज़ी नहीं खाई और अभी भी बच्चे कह रहे थे करेले, सारा हैरान होके मुंह देख रहे जैसे माँ ने कोई जीव नाम ले लिया हो। करेले नहीं है, कुछ और है, कोई पता नहीं नाउज़बिल्ला मैं इनको कुछ गलत खिलाने लगी हूँ। करेले चले बाजी बना रही है, मैं बनाती हूँ ऑर्डर। ये ख़राब आ गया एक, ये उसने फ्री दिया, ऐसे डाल दिया। हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही डालें, चलो ठीक है। जितने भी काफ़ी हैं, हम 3-4 तो हैं। ये 2 किलो से कम है 2 किलो से, ठीक है काफ़ी हो जाएगी। बच्चों ने तो खाने नहीं। हम ये देखें जी बाकी बर्तन धो रही हैं। अब ये 3 बड़े बड़े काले बर्तन, अल्लाह तौबा। अभी देखिएगा इतने साफ सुथरे हाथ ना, अभी यहाँ से काले हुए होंगे, ये लो होना भी शुरू हो गए। ये देखें अभी तो बर्तन को हाथ भी नहीं लगाया। अभी ये नेल्स इतने काले हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं। और ज़रा से 2 काले बर्तन मैं धो लूँ ना तो मेरे तो हाथों का हशर हो जाता है। ये जी चावल ख़त्म हो गए हैं, बस ये इतने से रह गए। ये हाफ kg होंगे शायद, देखते हैं कितने हैं। थोड़े से ज़्यादा होंगे हाफ kg से बस। और भी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, साबुन भी ख़त्म हो गया है बर्तन धोने वाला। और इस मरतबा ना ये नहीं जी बस ये 3 पाव के करीब राइस हैं, एक ही दफ़ा बॉईल कर लूँगी इनको। वैसे तो अभी ग्रोसरी लाने में 3-4 दिन हैं, पर मैंने कहा चले मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ ताकि मुझे पता चले और क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, फिर नहीं तो ना अक्सर रह जाती हैं। किधर वीडियो बना रही है जी? मैं आलू दाल के कटलेट बनाने लगी हूँ। ये दाल है तकरीबन आधा पाव है, इसे भी बॉयल कर लिया हुआ है, मैश करती हूँ। और चिकन मैंने उबाल लिया था, उसमें से हड्डियाँ भी अलग कर दी हैं। चिकन और आलू 1 किलो है, चिकन भी 1 किलो था हड्डियों समेत,
ठीक है, अब ये कितना रह गया मुझे नहीं पता। बस आधा कप दाल थी, बॉयल होने के बाद इतनी रह गई है। ठीक है, अभी इसमें मसाले डालती हूँ। मैश हो गई है अच्छी तरह से, ये दाल भी मैश करते हैं और फिर इसको तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से इसके भी आलू दाल कटलेट के ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और बहुत सारी बहनें कहती हैं कटलेट ना फ्राई नहीं होते हैं, बाद में आलू पानी छोड़ जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने पहले भी कई वीडियो में आप लोगों को करके दिखाया है कि बिल्कुल नहीं पानी छोड़ते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, जैसे शामी करती हूँ सेम वैसे ही इंशाल्लाह आज फिर आपके सामने बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको भी। बिल्कुल कम मसालों में बनती है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज और काली मिर्च, नमक, सिर्फ ये 4 से 5 मसाले हैं जो इसमें जाने हैं और कोई चीज़ नहीं जाती। इसी से बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और काली मिर्चें भी मैं कम ही डालती हूँ, इसलिए हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। आप अपने अंदाजे से ले सकती हैं जितनी भी चाहिए हो। प्याज भी इतना सारा नहीं चाहिए होगा, सिर्फ ये एक बड़ा सारा प्याज काफ़ी है इसमें। इसको चॉप कर लेती हूँ ताकि बारीक हो जाए बिल्कुल। ये लीजिए, अब अपने इसमें डालने लगे हैं मसाले। हरी मिर्च मैंने चॉप कर लिया ताकि बारीक बारीक हो जाए ना, थोड़ी मैंने कम कर ली है। चख के डाल लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है उसका। क्या है, प्याज़ों में से ना मैंने पानी निकाल लिया है, कहीं ऐसा ना हो मैंने कहा वो ना फिर ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो फिर नहीं ठीक रहते, इसलिए प्याज़ों में से पानी निचोड़ लिया। एक से 1.5 प्याज था बस। और नमक कम ही डालना है क्योंकि मैंने चिकन में नमक डाल दिया था, फिर चेक कर डालेंगे इसको हम। और काली मिर्च 1-1 चम्मच ही डाली हैं, दोनों चीज़ें। सिर्फ मसाले यही हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप, और कोई मसाला नहीं इसमें डलेगा और इसी से ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये लें जी, हरा धनिया, ये वो भी ना पानी पानी है अभी, तो बस मैंने ऊपर ऊपर से ही डाला है, पानी वाली कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, चख लूँगी। अगर किसी चीज़ की कसर हुई तो मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कोई नमक या मिर्च और डाली है। बाकी इसको हम बना लेंगे टिक्कियाँ और ब्रेड क्रम से, अंडे और ब्रेड क्रम से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको फ्रीज़ करना है। ये लें जी, बनने शुरू हो गई हैं कटलेट। ठीक है, अब हम इसको पहले सारों को शेप दे लेते हैं, एक जैसा बना के रख लेते हैं। ये भी 2 ही बनी है। जो सी मिर्चें रखी हुई थी ना, बाकी की जो मैंने बचाई थी वो भी डाल दी और अब बिल्कुल परफेक्ट है। नमक भी, मिर्च भी, नमक और नहीं डाला था, सिर्फ मिर्ची ही डाली हैं। और अब इसको सबको बना के रखते हैं, फिर इसके अंडे और ब्रेड की कोटिंग कर लेंगे बस। ये ले जी, हम फ्रीज़र बाहर ले आए हैं, धोने वाला था। मेरी फजर कह रही है मम्मा आप कहें कि मेरी बाजी आई हुई है, मैं उनसे काम करा रही हूँ। मैं कहा हाँ बस ठीक है। तो ये धुल रहा, फ्रीज़र भी काफ़ी गंदा हुआ था, मैंने ना रोज़ों में भी नहीं धोया था, तो बाजी हाथ लगी थी। मैंने कहा चलो फ़ायदा उठाओ। ये ले जी, यहाँ बनने लगे हैं करेले। इसको धूप में रखा हुआ था, धोकर ना थोड़ी देर के जाके अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर फ्राई जल्दी हो जाएंगे। कम ऑयल में बनाने हैं, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं, बस हम कम ही ऑयल यूज़ करते हैं। चिकन, करेला, प्याज पकेगा आज। ये लीजिए, यहाँ मैं मसाले रेडी करने लगी थी। ये प्याज है, तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है और हाफ के टमाटर है। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। एक ये वाला चम्मच ना, सारे मसालों का एक ही मैंने हिसाब रखना है। इतनी ही सौंफ है, इतनी कलवंजी है। अब नमक क्योंकि करेलों में मैंने लगा के तो खुश्क रखा था, इसलिए ना नमक मैं कम डालूंगी। ये 1 चम्मच मिर्च, हल्दी, बाकी जितना मसालों में डलते हैं वो ये है कि मसाले सब डलेंगे। धनिया डालने लगी थी गलती से। नमक भी कम कर लेते हैं। ये लें जी, हाफ चम्मच नमक है, ठीक हो गया। सिर्फ यही मसाले डलने हैं और कुछ नहीं डलेगा इसमें। अभी सुर्ख होना शुरू तो हो गया, थोड़े थोड़े टाइम लेंगे अभी। ये लें जी, करेले हमने सुर्ख कर लिए। अब इसको थोड़ा साइड पे कर दिया ताकि इसी ऑयल में ना हम प्याज और बाकी मसाला भी बना लें। ये लें जी, प्याज सुर्ख कर लिया है, मसाले भी डल गए हैं और मैं इधर कढ़ाई बनाने लगी हुई हूँ। याद ही नहीं कि मैं तो आपको आज करेलों की रेसिपी दे रही हूँ। चलने कह रहा है थोड़ी थोड़ी ले ले। ये देखें जी, कितनी प्यारी मसाले की शक्ल लग रही है ना। ये लें जी, साथ साथ मैंने चिकन भी मैरिनेट करके रख दिया है, पहले का भी रखा हुआ है अभी, पर थोड़ा सा है। मैंने कहा कि चले बजाय इसके कि मुझे ऑफ करना पड़े इतना कुछ, तो नहीं तो इतने काम नहीं मैं करती दिन में 4-5। आज तो काफ़ी काम हो गए। फ्रीज़र भी धोई है, सफाइयाँ भी माशाल्लाह से सब हुई हैं घर की। हाँ डालो, देखें मेरा जी, माशाल्लाह से आज तो मेरे घर में सब्ज़ी भी पकी है, मुझे मुबारकबाद दे। इतने अरसे के बाद बस काम ना होता ही नहीं है, क्या किया जाए। सब्ज़ी वगैरह आपको पता है कि इतना टाइम टेकिंग काम होता है और आपके सामने ही है मैं जिस तरह से बिज़ी रहती हूँ। अभी तो जस्ट मैं आपको किचन के काम दिखाती हूँ।
बस इसीलिए ना ज़रा कम ही टाइम मिलता है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे घर में भी सब्ज़ी बन ही गई है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि हमने तो सब्ज़ियाँ बिल्कुल ही खाना छोड़ दी हैं। पता है क्या, सब्ज़ियाँ बनाने का कोई मसला नहीं, इंसान चलो जब काम करना होता है ना तो वो अपने हिसाब से चलता ही है। एक दिन बना लेता है करेले वगैरह, दूसरे दिन पका लेता है। पर असल में बच्चे बड़े ख़राब हैं, फिर मुझे 2-2 सालन बनाने पड़ते हैं, डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो बस इसलिए ना फिर आपको पता फूड पांडा का भी कोई पता नहीं होता कब ऑर्डर आ जाए, फिर उसकी सारी तैयारी हुई होती है तो ही ऑर्डर टाइम पे बनता है ना, ऐसे तो नहीं ना। तो आज हम कढ़ाई बना रहे हैं। मैंने कहा बाजी को टेस्ट करवाती हूँ कढ़ाई बनाकर अपने हाथ से। ये लें जी, वाइट कढ़ाई भी मेरी तकरीबन रेडी हो रही है। क्रीम डालने लगी हूँ इसमें और अभी मैं आपको दिखाती हूँ करेलों की भी लुक। पहले इसको मिक्स कर लें। ये देखें जी, माशाल्लाह से करेले कितने मज़े के लग रहे हैं, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज तो मैं 2 रोटियाँ खाऊंगी। कढ़ाई का तो जी अभी पता चलेगा कि ये कितने मज़े की बनी है, इसको चख के ही बताएंगे अच्छी बनी है या नहीं अच्छी बनी है। बाकी कुछ भी हम परफेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, ना ही हम परफेक्ट हो सकते हैं, ना ही हमारा काम परफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट तो बस और बस सिर्फ और सिर्फ हमारी एक अल्लाह पाक की ज़ात है और इस दुनिया में कुछ परफेक्ट है ही नहीं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। बहुत सारे लोग इस तरह के मुझे कमेंट्स करते हैं कि गधों की तरह से हींग रही हो, जाहिलों की तरह से हंसती हो, पागल हो तुम, हंसती रहती हो। और यही कमेंट ना इतनी मर्तबा आए हैं, इतनी मर्तबा आए हैं। पहले मैंने सोचा कि ना मैं डिलीट कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं इनको डिलीट कर दूंगी तो आप लोगों को, कोई भी मेरी बहन काम करना चाहती है, चाहे वो फूड पांडा पे काम करना चाहती है या कोई और भी किसी भी किस्म का कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहती है, तो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हम कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, हम सब लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारा ये काम है कि हम हर एक को खुश करें। ठीक है ना, हमने सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात को खुश करना है और इसके अलावा हमारा कोई ऐसा काम नहीं है इस दुनिया में कि हम लोगों को खुश करते फिरें। बस हमें चाहिए कि हम अपना काम नेक नियति से करें। कोई खुश होता है या नहीं होता है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बस हाँ, हमें फ़र्क पड़ता है हमारी फैमिली के खुश होने से, हमारे अजीज़ों कारब के खुश होने से, और हमारे घर ससुराल में का हमारे बहन भाई, इनको खुश रखें, इनके साथ आसानियाँ बांटें, खुशियाँ करें। और बाकी मेरी तो कोशिश होती है कि देखें मेरे आसपास मुझे, अगर आप लोगों में से कोई भी कमेंट आ जाता है, कोई मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर या मुझे व्हाट्सएप पे कोई फ़ोन करता है या कोई मैसेज करता है कि मुझे ये बात बता दें, तो आप बिलीव करें, मुझे पता हो सही, अगर मेरे पास नॉलेज है ना तो मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ही रिप्लाई करूँ ताकि उनका दिल भी ना दुखे। और झूठ भी नहीं बोलती हूँ कि बिला वजह ही मैं कहूँ कि दूसरे का दिल रखने के लिए मैं झूठ ही बोल दूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। पर अगर मैं सच भी बोलती हूँ ना तो भी इस तरह से बोलती हूँ कि दूसरे का दिल ना दुखे और आराम से प्यार से ना इंसान बात कर ले ना। तो खैर कोई बात नहीं, कमेंट्स आते रहते हैं और आते ही रहेंगे और मैं बिल्कुल भी कभी डिलीट नहीं करूँगी। आप लोगों ज़रूर पढ़िएगा कि चलें छोड़ें, मुझे फिर हंसी आ रही है, फिर कहा जाना क्या तुम गधे की तरह से हींक रही हो। तो अभी ये मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह की बनी है। इसे थोड़ी देर दम पे रख देते हैं ताकि ना जो क्रीम डाली है ना अभी इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। बाकी जो मैंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से, तारीफ़ भी नहीं करती हैं पर गलत भी नहीं कहती और चले कभी कोई तारीफ़ भी कर देती हैं, यानी कि अच्छी बात बताती हैं, मुझे कुछ ना कुछ सिखा देते हो आप लोग। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो और आप बिलीव करें इतना मेरी फैमिली की तरह से हो गए हैं ना। अब मुझे इतना मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में, रिप्लाई करने में, आप लोगों का रिप्लाई का जवाब देने में, फिर आगे से आप बात करती हैं या मुझे कोई ना कोई बात सीखने को मिलती है। और जब ख़ास तौर पे जब बहनें जो मेरी कहती हैं ना कि हमने आपसे ये सीखा, हमें आपसे ये पता चला, तो तब तो बहुत ही दिली खुशी होती है कि मुझे लगता है कि क्या मैं इस काबिल थी कि लोगों को किसी को कुछ सिखा पाऊँ। मैं तो खुद एक अनजान और बिल्कुल ना हर काम से ही, बहरहाल हमारे अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वालिटीज़ छुपी होती हैं जो हमें पता नहीं चलता और हमें ढूंढनी पड़ती हैं। मैंने अपने अंदर की क्वालिटी ढूंढ ली है और जो बहनें अभी तक
कुछ नहीं कर रही हैं और कुछ करना चाह रही हैं, वो अपने अंदर की क्वालिटी ढूंढे और कुछ ना कुछ करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कर पाएंगी और एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी इंशाल्लाह। ये लीजिए कढ़ाई को ना मैंने 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दिया। इसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, सुबह से माशाल्लाह से एकदम ऑर्डर जब आना स्टार्ट हुए ना, 3-4 ऑर्डर एक साथ आए हैं। वो भी मैंने आपको कंडीशन दिखाई कि गैस भी नहीं थी और उसके बाद सारा दिन से कोई ऑर्डर नहीं आया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब मैंने चेक किया, फारिग बैठे हुए थे ना, ये देखें ज़रा, और पता नहीं किस टाइम से बंद किया हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा इशू करने लग गए हैं कि इनके पास राइडर नहीं होते हैं, एरिया नोट येट कर देते हैं, बस ऐसे ही है। हमें पता ही नहीं होता कि सारा दिन क्यों ऑर्डर नहीं आए या क्या है। तो खैर चेक करती रहा करें आप लोग भी, ताकि पता चलता रहे हमें, कम से कम हमें रीज़न तो पता होगी ना, हाँ जी इस वजह से ऑर्डर नहीं आए। और जब ऐसे हो तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जाना भी ईजी होता है। हमने अगर कहीं जाना हो तो हम भी ऑफ करें और चले जाएं अल्लाह हाफिज़ कह के। ये लें जी, ये है कटलेट्स की फाइनल लुक। इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और ये जम भी गए हुए हैं, इन्हें संभालते हैं। और आप भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इसके भी ऑर्डर्स आते हैं। आप भी एक मरतबा बना के रख लें और कोशिश करें कि इसी तरह की चीज़ें ऐड करें जो बना के रखी हुई हो, फ्रीज हुई हो, और ना सिर्फ चंद चीज़ें वो रखें जो हमारी ना डेली बनाने वाली हो। आपको पता है कि एक तो गर्मी इतनी है और ये फ्रोज़न आइटम है, तो इनको तो कुछ भी नहीं होता, ये तो फिर भी काफ़ी टाइम चल जाती है ना। और सालन वगैरह वो हम फ्रीज़ कर नहीं सकते हैं, उनको हम फ्रिज में बस एक दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इस तरह के आइटम आप भी यूज़ करें अपने उसमें मेन्यू में, और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।